अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार खीर। ये बहुत ही आसान तरीके से बनती है। ये मैं चावल की खीर बनाऊंगी। ये बच्चों और बड़ों को ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। छोटी प्याली से मैंने आधी प्याली साबूदाना लिया है। ये मैंने ज़्यादा मोटा वाला साबूदाना नहीं लिया। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। बस साबूदाने को ना डुबो के रखना है। इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, उतना डालना जितने साबूदाने में बराबर आ जाए। इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं पानी डाल के। आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है। 3 चम्मच ऑयल डाल लेंगे। थोड़े से फूल मखाने डाल लेंगे। बारीक कटा हुआ काजू डाल लेंगे। बारीक कटी हुई गरी डाल लेंगे। सब चीज़ों को 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। इसे जलने नहीं देना, बस इसे हल्का सा ब्राउन करना है सब चीज़ों को। सब चीज़ें हमारी हल्की सी ब्राउन हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं। आधा किलो दूध डालेंगे। अब इसमें साबूदाना डाल लेंगे। आधी छोटी प्याली चीनी डालेंगे। 3 इलायची डाल लेंगे। चीनी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब दूध को उबाल आने देंगे। दूध को उबाल आ चुका है। अब इसे अच्छी तरह पका लेंगे साबूदाने को। साबूदाने की खीर बहुत ही मज़े की बनती है और सेहत के लिए भी ये बहुत ही अच्छी रहती है। आप बच्चों को लाजमी बना के दें, खुद भी बना के खाएं। फूल मखाने ना बहुत ही ताकतवर होते हैं। ये कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। ऐसे इसे चम्मच चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लेंगे। इसे चम्मच चलाते हुए पकाना, ऐसे नहीं पकाना। साबूदाने को भिगो के रखने से खीर बहुत ही अच्छी बनती है। आप देख सकते हैं खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी बना के चेक करें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। साबूदाने को भिगोने से खीर बहुत ही अच्छी बनती है। साबूदाने की खीर हमारी तैयार हो चुकी है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं खीर हमारी कितनी अच्छी बनी है। अब इसे प्लेट में डाल लेंगे। माशाल्लाह मज़ेदार खीर हमारी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की बनी है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। ये बच्चों और बड़ों को बना कर दें, मेहमानों को बना कर दें। बहुत ही टेस्टी बनी है ये खीर। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।